Hello students, welcome to our online portal. Students, this is our 7th lecture of some basic concepts of chemistry. In this lecture, we will start with the new topic Avogadro hypothesis law. Students, देखिए इसमें क्या कहता है, equal volume of all gases under same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये गैसेस के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम आ गया. अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को सेम रखते हो, सपोज मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, सपोज इफ टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर आप ये प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू को सेम कर दो, स्टैंडर्ड कर दो, तो आप कोई भी गैसेस ले लीजिए, उनके वॉल्यूम अगर सेम होंगे, सपोज मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की और यहां पे हम बात कर लेते हैं साथ में नाइट्रोजन की. इन दोनों के अगर इक्वल वॉल्यूम आप ले लिया, सपोज आपने इसके अंदर लिया 1 लीटर, इसमें भी आपने लिया 1 लीटर, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ दीज गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब इक्वल नंबर से मतलब क्या है कि मान लीजिए इसमें आपके पास x मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें भी आपके पास x मॉलिक्यूल्स ही होंगे. कहने का मतलब है बच्चे इसमें कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की वैल्यू को सेम कर देते हो, तो कोई भी आप गैस ले लीजिए, उनके इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. क्लियर? इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं जो हम आगे न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे. अगर आप टेम्परेचर 273 केल्विन लेते हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक यूज करते हो, ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, इसको आप STP भी बोल देते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर ये आप कंडीशन लो और वॉल्यूम आप लो 22.4 लीटर, कितना वॉल्यूम हम ले रहे हैं? 22.4 लीटर. अब इस वॉल्यूम के अंदर आप चाहे हाइड्रोजन ले लीजिए या ऑक्सीजन ले लीजिए या नाइट्रोजन ले लीजिए, कोई भी गैस ले सकते हो, उसमें आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी 6.022 into 10 raised to power 23. 6.022 into 10 raised to power 23. अब देखो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या आ रहे हैं? सेम. अब देखो मैं इस लॉ को दोबारा अगर हम इसको डिस्कस करें कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखो equal volume of all gases under same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये था बच्चे हमारे पास एवोगैड्रो लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. नेक्स्ट हमारे पास बच्चे एक टर्म है, इसके अंदर हमारे पास छोटी सी एटोमिसिटी. इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस. लाइक हाइड्रोजन की हम बात करें, हाइड्रोजन जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम प्रेजेंट है? 2. इट मींस एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2. क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, इसमें कितने एटम्स हैं हमारे पास? टोटल 3. 2 एटम तो ऑक्सीजन के हैं, एक हमारे पास कार्बन का एटम है. इट मींस एटोमिसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 3. क्लियर? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, कि एक जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी एटोमिसिटी. अब बच्चे हमारे पास टॉपिक आता है मोल कंसेप्ट. जो हमने पीछे टर्म पढ़ी वो भी हम इसी के लिए पढ़ रहे थे. हमें मोल कंसेप्ट में इन सब चीजों को यूज करना है. देखो मोल कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले तो आपको मोल टर्म का मतलब पता होना चाहिए. देखो मैं इसको डेली लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश करता हूं. जैसे डजन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसका मतलब होता है 12 यूनिट्स. हम डजन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? 12 यूनिट्स. मतलब आप डजन किसी भी चीज के साथ यूज कर सकते हो. यू कैन यूज डजन फॉर पेंसिल, फॉर पेन, फॉर बनानास, फॉर एप्पल्स, फॉर कॉपीज, फॉर बुक्स. हम डजन किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. मींस इट विल बी 12 यूनिट्स. सिमिलरली हम सेंचुरी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? 100 के लिए. वी कैन से 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, क्योंकि सभी के अंदर हम 100 की बात कर रहे हैं. सिमिलरली मोल इज ऑल्सो ए टर्म विच रिप्रेजेंट्स 6.022 into 10 raised to power 23 यूनिट्स. ये भी एक नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है. जैसे मोल, जैसे डजन, जैसे सेंचुरी, ये सब एक ही चीज है. क्लियर? बस ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
अब मोल भी आप ऐसे किसी भी के साथ यूज कर सकते हो। 1 mole pens means you have 6.022 10 raised to the power 23 pens. 1 mole atoms, it means you have 6.022 10 raised to the power 23 atoms. क्लियर? अब स्टूडेंट्स देखिए, मोल को यूज करने से पहले मैं आपको इसमें दो इक्वेशन बताना चाहता हूं। अगर हम एटम की बात करें, मोल के लिए मैं आपको दो इक्वेशन बताऊंगा, एटम की अलग, मॉलिक्यूल की अलग। हम पहले एटम की बात करते हैं। एटम के लिए हम बोल सकते हैं 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। मैंने आपको भी बताया कि 1 मोल का मतलब इतना यूनिट्स होता है। हम एटम की बात कर रहे हैं तो साथ में एटम लिख लिया। ये जो एटम है स्टूडेंट्स, ये कि और किसके इक्वल होते हैं? इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास के भी इक्वल होते हैं। मतलब आप जिस चीज के एटम्स ले रहे हो उसका अगर आप मास ग्राम में लोगे तो भी वो इसके इक्वल आएगा। क्लियर? मैं आपको एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। सपोज हम बात करते हैं सोडियम की। क्लियर? देन 1 मोल ऑफ सोडियम is equals to 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स किसके होंगे? सोडियम के। सोडियम की बात कर रहे हैं। अब ये किसके इक्वल है? ग्राम एटॉमिक मास। तो सोडियम का मास स्टूडेंट्स हमने ये पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था इसको। सोडियम का मास हमारे पास होता है 23 ग्राम में बात कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे साथ में? 23 ग्राम्स, क्योंकि आपको मेंशन किया ना यहाँ पे कि मास हमने किसमें रिप्रेजेंट करना है? ग्राम्स में। सिमिलरली बच्चे, आप यही एल्यूमिनियम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of aluminium is equals to how many grams? एल्यूमिनियम का मास याद कीजिए। yes, it is 27 ग्राम। तो ये 27 ग्राम के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चे ध्यान रखना, मास आप किसके अकॉर्डिंग ले रहे हो? जिस एटम की आप बात कर रहे हो, जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हो, उसी का आपने यहाँ पे मास लेना। क्लियर? ऐसे आप किसी भी के ले सकते हो। कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? मास 12 ग्राम आ जाएगा। ठीक है? अब स्टूडेंट्स आपको मैं यही चीज मॉलिक्यूल के लिए बताता हूँ। देखिए, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या क्या चेंज आ जाएगा? 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। देखो सेम ही है ना इतना तो, बट अब यूनिट्स किसके आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मास आएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी ग्राम मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूल के अंदर आपने क्या टर्म यूज करनी है? मोलिक्यूलर मास। अब इसमें भी एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लीजिए आप बात कर रहे हो CO2 के लिए, क्योंकि CO2 एक मोलिक्यूल है। इट मींस 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 molecules of CO2। क्लियर? इज इक्वल्स टू, अब देखिए CO2 का मास निकालना चाहते हैं। हमें पता है कि कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 होता है। यहाँ पे तो दो एटम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, तो ये मास आ जाएगा 44। इट मींस 44 ग्राम्स ऑफ CO2। क्लियर? इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए मैं वाटर की बात करता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 मोल ऑफ H2O is equals to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of H2O is equals to, अब बताइए आप जरा यहाँ पे कि हम क्या आना चाहिए? खुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी, सभी वाटर का मास आप कैलकुलेट कीजिए। यस स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे मास 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन आपके पास 1 है, 16 आ जाएगा। टोटल मास कितना बन गया? 18। सो इट विल बी इक्वल्स टू 18 ग्राम्स ऑफ H2। क्लियर? तो ये बच्चे हमारे पास मोल की दो एग्जांपल्स हो गई। एक मॉलिक्यूल के लिए हमने इसको समझ लिया, एक हमने इसको यहाँ पे एटम के लिए समझ लिया। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ करवाता हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिया है, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स अब आपको इसको सोल्व करने के लिए एक छोटा सा मेथड बताऊंगा, आपने सभी ने उस पर ध्यान देना है, उसी को फॉलो कीजिएगा तो क्वेश्चंस को करना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आपने ये चूज करना है क्वेश्चन को देख के कि एटम की बात हो रही है या मॉलिक्यूल की। एटम का
यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्वेश्चन में मेंशन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एटम की इक्वेशन लिख लेते हैं। 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स। किसके एटम्स की बात हो रही है? कार्बन। तो यहाँ मेंशन कर दो ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू, हमें मालूम है कार्बन का मास कितना होता है 12, तो इट विल बी इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टर्म है, देखिए इसमें हमने इन 3 में से किसी 2 टर्म को यूज करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और वो 2 टर्म्स कौन कौन सी होगी इसका हिंट हमें क्वेश्चन से ही मिलने वाला है। चेक कीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब आपको एटम की बात कर रहा है क्वेश्चन में, और 24 ग्राम का मतलब मास की बात कर रहा है। क्या क्वेश्चन में इसने मोल की बात की? नहीं की, तो हम इसके अंदर मोल को एक बार छोड़ देते हैं, इसको यूज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के। ये हमारे पास इसके अंदर 2 इक्वेशन आ गई, 2 टर्म्स आ गई कि 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब बच्चे जो चीज आप निकालना चाहते हो ना, कोशिश कीजिए उसको राइट पे रखो ताकि हम यूनिटरी मेथड आसानी से लगा सकें। अब देखो इसी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। 12 ग्राम में इतने कार्बन है, हमारे पास कितने ग्राम दिए हैं क्वेश्चन में? 24 ग्राम ना। तो 12 ग्राम में इतने कार्बन है, ये तो आपको ऊपर से पता लग गया, पर आप कैलकुलेट किस में करना चाहते हो? 24 ग्राम ऑफ कार्बन में। तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 6.022 10⁻23। ये टर्म तो हमारी ऐसे कैसे आ जाएगी, 24/12। ये आपको यूनिटरी मेथड में पता ही है कि ये जो टर्म होती है इससे हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो ये 12 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट करके 2 बन जाएगा। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो इट विल बी फाइनल आंसर। ये हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन में फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था बच्चे हमारे पास क्वेश्चन जिसमें आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, अब आपको देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं इसमें। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स इन 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर। अब बच्चे देखो यहाँ पे फिर एटम्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इक्वेशन हमारे पास कौन सी यूज होगी, एटम्स वाली। अब एटम्स वाली इक्वेशन आप लगा दीजिए इसमें, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। किस चीज के एटम्स है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? एल्यूमिनियम के। इट विल बी इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। कितना मास होगा? 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर। ये हमने इक्वेशन बना ली स्टूडेंट्स इसमें। अब देखिए वही चीज आप 2 चीजों को अलग कर लीजिए जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। कौन कौन सी? एक तो आपसे मोल्स की बात कर रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, और किस में बात कर रहा है? 10⁻23 एटम्स में बात कर रहा है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में मास की कोई बात नहीं कर रहा, तो इसमें आप मास को एक बार छोड़ दीजिए, ये इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। किस में निकालना है? हमने क्या निकालना है इसमें? नंबर ऑफ मोल्स। किस में निकालना है? 10⁻23 एटम्स में। तो पहले अपनी इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं इसमें। देखिए हमारी इक्वेशन क्या कह रही है, 6.022 10⁻23 atoms of aluminium, it is equals to how many moles? 1 mole। ये 1 मोल के बराबर है। आपसे पूछ क्या रहा है, ये देखिए जरा इसके अंदर 10⁻23 एटम्स के अंदर कितने मोल्स होंगे? स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा वही पॉइंट, इसमें जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो उसको राइट पे रखो। लाइक इसके अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को आपने राइट पे रखना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है उसमें कितने मोल्स होंगे? यूनिटरी मेथड 1 इंटू 10⁻23। अभी हमने पढ़ा कि ये जो टर्म होती है ऊपर वाली इससे डिवाइड करना है, 6.022 इंटू 10⁻23। सोल्व करेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/6 बन गया अप्रोक्सीमेटली, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.16 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से बच्चे ये हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो जो पॉइंट ध्यान में रखने वाले हैं वो क्या है, पहले अपनी इक्वेशन को लिखिए, इक्वेशन में जो 2 चीजें यूज हो रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर लीजिए, जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो उसको आप राइट पे रख लीजिए, और जो बच जाएगा हमारे पास उसको एक बार इसके लिए छोड़ दीजिए।
ठीक है। इसी तरीके स्टूडेंट्स मैंने आपको देखो एक और क्वेश्चन दिया इसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसमें हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की बात की है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। तो मोलिक्यूल्स के लिए का मतलब है कि आप मोलिक्यूल वाली इक्वेशन लिखो। 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to power 23 molecules equals to ग्राम मोलिकुलर मास। ये हमारे पास इक्वेशन होती है मोलिक्यूल की, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन में देखो किन दो चीजों की बात कर रहा है, ध्यान से देखिए। एक तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की और एक 88 ग्राम की। मतलब क्वेश्चन में मोल की बात तो हो नहीं रही, तो मोल को हम इसमें एक बार छोड़ देते हैं। अब कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो इसको राइट पे लिख लेते हूँ। CO2 का मास बच्चे हमारे पास कितना होता है, हमने कैलकुलेट किया था अभी कि CO2 का मास होता है हमारे पास 44 ग्राम। तो देखिए क्या बन जाएगा, 44 ग्राम ऑफ CO2। इसमें कितना मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। पर आपको पूछ कितने में रहा है, 88 ग्राम में, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 88 ग्राम ऑफ CO2 इट विल कंटेन 6 यूनिटरी मेथड 6.022 10 रेज टू पावर 23 इंटू 88। देखो ये पहले भी बताया, इस टर्म से हमेशा डिवाइड किया जाता है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 44, ये कैंसिल आउट करेंगे 2 आ जाएगा, तो हमारे पास इसमें आंसर बन जाएगा 12.044 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मोलिक्यूल्स। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चे आप इस तरह के क्वेश्चन सभी सोल्व कर सकते हो। अभी हमने मोल कंसेप्ट को खत्म नहीं किया है, ये मोल कंसेप्ट हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर हमने एक टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। ये आप इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं इसको ध्यान से समझिएगा। मोल कंसेप्ट है क्या, इक्वेशन कैसे अप्लाई की जाती है, किस टर्म को कंसीडर करना है, किस टर्म को छोड़ना है, ये चीज कैसे हमने चूज करनी है। क्वेश्चन को देख के आप इसको समझिए और अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मोल कंसेप्ट को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।